अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद फ़हीम और जावा सीरीज़ की इस छठी वीडियो में हम देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, कितने होते हैं और कैसे काम करते हैं, उनका फ़ायदा क्या होता है। अब ये देखिए, मैंने एम्प्टी प्रोजेक्ट ओपन किया है। ये इंपोर्ट स्टेटमेंट मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लूप समझने से पहले आप ये समझ लें कि जावा में कोड कैसे काम करता है। आप कोई भी कोड लिखते हैं, फ़र्ज़ करें एक आपने लाइन प्रिंट कराई, ठीक है, system.out.println से दिस इज़ ए मैसेज, ठीक है, आपने फ़र्ज़ करें ये 2-3 दफ़ा कराई है, दिस इज़ अनदर मैसेज, दिस इज़ थर्ड मैसेज। ठीक है, आप इसको रन करते हैं तो ये जिस सीक्वेंस में आपने प्रिंट कराया है, ऊपर कोड लिखा है, इसका सेम उसी सीक्वेंस में नीचे आउटपुट आता है। पहला दिस इज़ ए मैसेज, दूसरा दिस इज़ अनदर मैसेज, तीसरा दिस इज़ थर्ड मैसेज, सेम ऐसे ही आउटपुट आई है। तो यहाँ से पता चलता है कि कोड हमारा ऊपर से लेके नीचे चलता है, ऊपर से रन होता है नीचे तक। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन होती है, वो क्या, जब आप इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। एक सिंपल इफ़ एल्स मैं लगाता हूँ, आपने पिछली वीडियो में जैसे सीखा है, इंट आई इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ पे मैं इफ़ एल्स में कंडीशन चेक करता हूँ, इफ़ आई लेस दैन 20, तो मैं इसको कहता हूँ system.out.println दिस इज़ माई इफ़ ब्लॉक। यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर आके फिर हम एल्स ब्लॉक बनाते हैं, system.out.println दिस इज़ माई एल्स ब्लॉक। इसको आप रन करेंगे, आप देखेंगे कि इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि i इज़ इक्वल टू 10, i 20 से लेस देन है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू हुई है, तो इफ़ ब्लॉक रन हुआ है। अगर मैं इसको कर देता हूँ i 20, तो फिर रन करते हैं, तो फिर एल्स वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, आपको समझ तो आ गई होगी कि किस वजह से हुआ है। बताने का मकसद ये है कि इफ़ और एल्स दोनों एक साथ, दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे इकट्ठे। ठीक है, या तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी इफ़ वाली, या तो एल्स वाली। ठीक है, तो फ्लो वैसे होता है ऊपर से नीचे, अब पहले वेरिएबल एग्जीक्यूट होता है, फिर इफ़, फिर एल्स, इस तरह। लेकिन एक टाइम में एक प्रिंट होगा, या इफ़ वाला या एल्स वाला, क्योंकि कंडीशन लगी हुई है। यहाँ पे फ़्लो थोड़ा सा चेंज होता है, उसके अलावा फ़्लो ऊपर से नीचे तक होता है, एक लाइन एग्जीक्यूट होती है जावा में। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं लूप। लूप होता क्या है, लूप होता है कि हम कोई भी कोड लिखते हैं, हम चाहते हैं वो 10 दफ़ा चले, 20 दफ़ा, 1000 दफ़ा, जितने मर्ज़ी हम उसको रन करना चाहें, वो उतनी दफ़ा कोड रन हो हमारा। अब इतनी दफ़ा तो हम लिख तो नहीं सकते, तो एक लूप बनाते हैं हम, उसमें एक वेरिएबल रख देते हैं, वेरिएबल की वैल्यू रख देते हैं, फिर उसको कहते हैं, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू हम कोड एग्जीक्यूट करने के बाद बढ़ाते जाते हैं, और उसको कहते हैं कि जब तक ये वेरिएबल की वैल्यू यहाँ तक ना पहुँचे, एक स्पेसिफिक डिजिट उसको बताते हैं कि यहाँ तक, जब तक वेरिएबल की वैल्यू नहीं पहुँचती तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता रहे। ठीक है, अब देखें कैसे। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, इंट x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, वाइल लूप अभी हम यूज़ कर रहे हैं। लूप 3 तरह के होते हैं, वाइल होता है, डू वाइल होता है और फॉर लूप होता है। ठीक है, पहला लूप हमारा वाइल, यहाँ पे नीचे लिखेंगे वाइल। ठीक है, वाइल लिखेंगे स्मॉल में, आगे कंडीशन लगाएंगे x इज़ लेस देन 5, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, इंटर गया, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट खुद ही आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने एक कोड लिखना है, एक ही लाइन फ़िलहाल लिख लेते हैं समझने के लिए, दिस इज़ माई लूप मैसेज। ठीक है, अब अगली लाइन में हमने लिखना है x प्लस प्लस। ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीमेंट कर रहा है x को 1 के साथ। अगर x 1 है तो यहाँ पे x प्लस प्लस से x 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े थे ऑपरेटर वाली वीडियो में। अच्छा, यहाँ पे देखें, सबसे पहले एक हमने वेरिएबल बनाया, इसको हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं। फिर उसी वेरिएबल की उसको कंडीशन दी कि इफ़ x इज़ लेस देन 5, अगर ये x 5 से छोटा है तो ये वाले कोड को रन करना शुरू कर दो। x हमारा 1 है, जो हमने खुद ही 1 रखा हुआ है। ठीक है, अब नीचे आके x को हमने x को इंक्रीमेंट किया, वो हमारा 1 से 2 हो जाएगा, फिर ये लूप दोबारा चलेगा। ठीक है, फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 इज़ लेस देन 5,
ट्रू ट्रू आएगा तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर नीचे इंक्रीमेंट होगा, फिर 2 जो है ना वो 3 हो जाएगा। इस तरह जब वो 4 तक रहेगा तब तक तो ये कोड रन होता रहेगा। जैसे ही x प्लस प्लस से वो 5 हो जाता है x, ठीक है, यहाँ पे फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 5 इज़ नॉट लेस देन 5, ठीक है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप से बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें, हम लूप की ये कंडीशन और ये लूप की वैल्यू इसको चेंज करके इसको बता सकते हैं कि कितनी बार चलना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अभी एक दफ़ा और चेक करते हैं। देखें, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट आई बना लेते हैं, आई इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। वैल्यू जो मर्ज़ी आप रख दें, उसके मुताबिक आपने कंडीशन देनी होती है। अब मैंने वैल्यू रखी हुई है 10। अब मैं इस लूप को चलाना चाहता हूँ 10 दफ़ा, तो मैं किस तरह लगाऊंगा कंडीशन में लगाऊंगा आई इज़ लेस देन 21, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैंने लिख दिया मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आई को इंक्रीमेंट भी करना है। ये याद रखें, अगर इंक्रीमेंट आप नहीं करेंगे तो आई जो है ना 10 ही रहेगा और आई इज़ लेस देन 20 वाली कंडीशन हमेशा ट्रू होगी और ये कोड हमेशा चलता रहेगा, ये इन्फिनिट लूप बन जाएगा। वो हमने नहीं बनाना। इसको रन किया, ये देखें ये 10 दफ़ा प्रिंट हुआ। अब ये देखें, एक चीज़ गौर करें, आई इज़ लेस देन 21 का मतलब ये है कि 21 जब होगा ये रुक जाएगा, 21 पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। 20 तक ये एग्जीक्यूट होगा, 10 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो 21 पे ये रुक जाएगा। अगर आप चाहते हैं 21 पे भी एग्जीक्यूट हो तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे आई इज़ लेस देन और ग्रेटर देन, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 21। फिर ये 21 होने के बाद भी एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जब 22 होगा तो फिर वो वहाँ पे रुक जाएगा कोड। बेसिकली लूप ऐसे ही होता है, ठीक है। एक ऊपर हम काउंटर वेरिएबल बनाते हैं, नीचे यहाँ पे वाइल लिखा, वाइल लूप अगर हम लगा रहे हैं कंडीशन दी ब्रेसेस के अंदर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड डाल दिया जो हमने रन करना है, उस कोड की आखिरी लाइन पे हमने काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट लाजमी करना है, ठीक है। इतना सा स्ट्रक्चर है लूप का। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं लूप यूज़ करता हूँ फॉर। अब देखें उसके भी वही स्टेप है, सिर्फ लफ्ज़ चेंज है, F फॉर लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, जो हमने वेरिएबल काउंटर वेरिएबल ऊपर बनाया था और वाइल लूप से पहले, वो हम इसी के अंदर ही बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट आई इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ पे सेमी कोलन डाल दें यहीं पे, ठीक है, ब्रेसेस के अंदर। अब मैं कहता हूँ कंडीशन देनी है यहाँ पे, मैं आई इज़ लेस देन 10, फिर सेमी कोलन, और यहीं पे ही मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ आई प्लस प्लस, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा देता हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, ठीक है। अब ये देखें कितनी दफ़ा प्रिंट होता है। रन किया, ये 9 दफ़ा प्रिंट हो गया, ठीक है। 1 से लेके 10 तक 9 दफ़ा प्रिंट होगा क्योंकि 10 इंक्लूड नहीं है इसमें। अगर आप 10 इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप लेस देन आर इक्वल टू डाल दें। ये भी एक ऑपरेटर है। ये इसी तरह आप ग्रेटर देन आर इक्वल टू के साथ भी कर सकते हैं। ऑपरेटर यहाँ पे सारे यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो देखें फ़र्क क्या है इसका और वाइल लूप का, इसका और वाइल लूप का, यह नीचे वाइल लूप भी बना लेते हैं। वहाँ पे हम इस तरह बनाते हैं, वाइल x इज़ लेस देन 10, आपको दोनों नज़र आएंगे तो फ़र्क ज़रा जल्दी समझ आ जाएगा। x प्लस प्लस, अब देखें सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा फ़र्क है। पहले हमने काउंटर वेरिएबल बनाया वाइल में, फिर वाइल स्टार्ट किया, कंडीशन दी ब्रेसेस के अंदर, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड दिया और उसी कोड के एंड में कर्ली ब्रैकेट बंद होने से पहले हमने इंक्रीमेंट कर दिया वेरिएबल, ठीक है। अब वो रन ऐसे होता है कि पहले वो यहाँ से रन होता है, वैल्यू देखता है इसकी वेरिएबल की, फिर वो आता है वाइल लूप के अंदर, यहाँ पे उसकी कंडीशन चेक करता है, फिर इस कोड को रन करता है, फिर उस काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करता है, फिर वापस जाके कंडीशन रन करता है, फिर ऊपर यहाँ पे नहीं आएगा दूसरी दफ़ा, फिर वो यहीं पे घूमता रहेगा। कंडीशन चेक की, कोड रन किया, इंक्रीमेंट किया वेरिएबल,
फिर कंडीशन चेक की, फिर कोड रन किया, फिर इंक्रीमेंट किया वेरिएबल। इस तरह जब उसकी कंडीशन फॉल्स होगी वो यहाँ से इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो कोड होगा उसको चलाएगा नीचे तक, ठीक है। और फॉर में देखें क्या हो रहा है, फॉर लूप में हमने फॉर लगाया, फॉर लिखा है, उस ब्रेसेस के अंदर हमने तीनों चीज़ें इकट्ठी लिख दी, वेरिएबल भी बना दिया, ठीक है, एंड आई इज़ इक्वल टू 1, सेमी कोलन डाला, फिर यहीं पे कंडीशन दे दी आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू या लेस देन जो मर्ज़ी आप रखना चाहें, ठीक है। फिर वहीं पे इंक्रीमेंट कर दिया और ब्रेसेस बंद करके हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, उसके अंदर कोड लिख दिया, ठीक है। फॉर ज़्यादा यूज़ करते हैं डेवलपर, जितने भी प्रोग्रामर हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर, क्योंकि ये थोड़ा सा नीट एंड क्लीन है। तो लेकिन वाइल भी यूज़ होता है। एक और लूप देख लें, वो है डू वाइल। अब इसका और उनका आपको फ़र्क समझ आएगा। वाइल और फॉर सेम टू सेम है, उनमें कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है एक्शन के लिहाज से। डू वाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे, काउंट वेरिएबल बनाएंगे एंड आई इज़ इक्वल टू 1, नीचे लिखा डू और फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। इसके अंदर हम कोड लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कुछ भी आप प्रिंट करवाएं, मैं खाली मैसेज लिख देता हूँ। उसके बाद अगली लाइन में आपने इंक्रीमेंट करना है आई प्लस प्लस सेमी कोलन, और यहाँ पे जब ब्रैकेट ख़त्म हो रही है यहाँ पे आपने कंडीशन चेक करनी है वाइल लगा के, फिर ब्रेसेस के अंदर आई इज़ लेस देन 10, यहाँ पे सेमी कोलन, ठीक है। अब ये देखिए इसका थोड़ा सा फ़र्क क्या है इसका। पहले जो हम वाइल लूप लगाते थे, नीचे वाइल लूप लगा के वो भी आपको दिखा देता हूँ। x इज़ लेस देन 10, ये ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं, आई प्लस प्लस की जगह x प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए यू का डू वाइल, नीचे वाइल, फ़र्क क्या है। पहले हम वेरिएबल बना रहे हैं, वो हम वेरिएबल उसमें भी बना रहे हैं, डू वाइल में भी बना रहे हैं, ठीक है, ये तो सेम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे हम इसको पहले कंडीशन देते हैं, वहाँ पे कंडीशन नहीं दे रहे, वहाँ पे डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट करने का कह रहे हैं कोड, ठीक है। कोड एग्जीक्यूट करने के बाद इंक्रीमेंट किया, वहाँ पे भी इंक्रीमेंट किया डू वाइल में, और फिर आखिर में यहाँ पे वाइल लूप ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे कंडीशन एंड में चेक की जाती है, वाइल आई इज़ लेस देन 10। इसका फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है, मतलब इसमें फ़र्क क्या है। इसमें फ़र्क ये है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे आई एक्स मैंने कर दिया ना अगर 10, तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या है, एक्स इज़ लेस देन 10, तो कंडीशन मेरी पहली दफ़ा ही फॉल्स हो जाएगी, मतलब पहली दफ़ा कंडीशन फॉल्स होगी और ये कोड एक दफ़ा भी रन नहीं होगा, ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसे भी होता है। तो लेकिन डू वाइल है ना जो, वो एक दफ़ा कोड को लाजमी रन करेगा, चाहे आप यहाँ पे आई इसको 10 कर दें, कंडीशन तो उसकी फॉल्स हो रही है, लेकिन वो कंडीशन चेक की बाद में कर रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले वो इसको प्रिंट कर देगा, इसको इंक्रीमेंट कर देगा, फिर नीचे आके कंडीशन चेक करेगा, ओह कंडीशन तो फॉल्स है, फिर अगली दफ़ा प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन एक दफ़ा वो प्रिंट कर देगा। तो डू वाइल वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमने अपना लूप एक दफ़ा लाजमी चलाना होता है, ठीक है। वाइल लूप और फॉर लूप है ना, उनके ऐसी कंडीशन बन सकती है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो एक दफ़ा भी रन ना हो, कंडीशन पहली दफ़ा ही फॉल्स हो जाए, ठीक है। तो वाइल और फॉर लूप 0 या उससे ज़्यादा दफ़ा चलते हैं, और जो डू वाइल लूप होता है वो एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा या उससे ज़्यादा दफ़ा चलता है, ठीक है। ये कंडीशन के ऊपर होता है। अब ये थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है लग रहा हो वो लूप्स जो है ना, क्योंकि अभी इनका कोई मकसद आपको समझ नहीं आ रहा होगा ज़्यादा, क्योंकि छोटी सी एग्जांपल हम कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे, पहले हम स्विच केस पढ़ेंगे कल, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अरेज़ जो है ना वो बहुत पावरफुल चीज़ है। अरेज़ के बाद आपको लूप का सही फ़ायदा नज़र आएगा, और उसके बाद जब हम फंक्शन पे पहुंचेंगे तो आप फिर जावा में मास्टर हो चुके होंगे। फिर हम एग्जांपल भी बड़ी अच्छी करेंगे, अभी हम छोटी छोटी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक फ़िलहाल आज की वीडियो में यहाँ तक। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, तो अगर कोई इसमें चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।